नमस्कार। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। साथ में सभी बड़े बुजुर्ग को पैर छूकर प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष होने वाला है। तो मित्रों, बहुत ही खास, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विशेष तब आपको लगेगा जब आप इसे पूरा देखेंगे और समझेंगे। कहते हैं मित्रों कि आधा ज्ञान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है। क्योंकि मित्रों, आपको भी पता है कि आपके जीवन काल में कितनी सारी समस्याएं चल रही है। एक समस्या आपके घर से बाहर जा नहीं सकती है, दूसरी समस्या आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। मतलब दूसरा बाहर कदम रखते ही, एक घर के बाहर कदम रखता, एक पांव बाहर करता है, तब तक दूसरा मुसीबतें घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो आपके जीवन काल में ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। इनके साथ साथ आपको भली भांति पता है कि आपकी कुंडली में कितने सारे दुश्मन हैं। व्यक्ति से लेकर ग्रह गोचर तक, ग्रह भी आपको कम परेशान नहीं करते हैं। दुश्मन की बात तो हम देख लेते हैं, लेकिन पहले ग्रह की चर्चा करते हैं। ग्रह भी आपको देखिए किन किन रूपों में परेशान करते हैं। तो आज का भविष्यवाणी बहुत ही खास होने वाला है। तो जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो हम आप तक प्राप्त करा सकें। लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आप जितना बार इसे देखेंगे आपको उतना ही सफलता प्राप्त होगा। आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें मेरे मित्रों। तो दोस्तों, ग्रह भी आपको बहुत परेशान करती हैं। आप एग्जाम्पल आप कैसे मानेंगे कि आपको ग्रह परेशान कर रही है या नहीं कर रही है। आप किसी नए कार्य का प्रारंभ करते हैं, जैसे आप किसी भी नए कार्य का प्रारंभ करते हैं, करने की आप योजना बनाते हैं, जब धरातल पर आप उतारते हैं तो आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। चलिए, आप किसी प्रकार उसको धरातल पर उतारते हैं, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपको मुसीबत घेर लेती है। कोई ना कोई बाधा लगकर वह कार्य आपका नहीं होता है। यह ग्रह की सबसे बड़ी चाल है। कुंडली में आपके शनि का बहुत भयानक दोष रहता है, और यह शनि आपके जीवन काल में बहुत बड़ा खेल करते हैं। आपके जीवन की स्थितियां इतनी खराब कर देती है कि आप आत्महत्या करने की नौबत आपकी आ जाती है। और आप गौर करिए, अपने जीवन में कहते हैं कि ना आपको जीने देती है ना आपको मरने देती है। जैसे ही आप ठान लेते हैं कि मुझे आज आत्महत्या करना है, जीवन को समाप्त करना है, वैसे ही कोई आपके जीवन में एक अच्छा कार्य हो जाता है। आज आप सोच रहे हैं कि नहीं, मैं सुसाइड कर ही लूँगा, मैं मर जाऊँगा, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, भगवान मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। आप खूब आंख से आंसू बहाते हैं और आत्महत्या की ओर बढ़ते हैं। वैसे ही आपके जीवन में एक अच्छे कार्य हो जाते हैं, आप भी गदगद हो जाते हैं कि नहीं, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं अच्छा हूँ। जैसे ही थोड़ी सी खुशियाँ प्राप्त होती है, 4 कदम आप आगे बढ़ते हैं, फिर वही बड़ा दुखों का पहाड़ टूट जाता है। तो शनि का इतना बड़ा खेल और माजरा होता है। तो इनसे आप छुटकारा कैसे पाएंगे, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। पहला कार्य, आपको छायादान करना है। अब आप पूछेंगे कि पंडित जी, महाराज जी, ये छायादान क्या होता है।
तो यह छायादान मैं आपको स्पष्ट रूपों में बताता हूँ। एक कांसे की कटोरी ले लेना। अब आप पूछेंगे कि कांसे की कटोरी कहाँ पे मिलेगा? तो किसी जो बर्तन बेचते हैं, हड़िया बट्टू वगैरह वगैरह जो बेचते हैं, वहाँ पर भी मिल जाएगा। इसको ठठेरा बोलते हैं, आप वहाँ पर भी मिल जाएगा। जैसे बचपन में हिंदी मीडियम वाले लोग को पढ़ाते थे कि ठौ से ठठेरा, तो वही ठठेरा के यहाँ आपको चांदी ये कांसे की कटोरी मिल जाएगा, वहाँ से ले लें, नहीं तो ज्वेलरी के दुकान में भी मिल जाएगा आपको। तो कांसे की कटोरी लेकर उसमें सरसों का तेल, 1 कटोरी सरसों का तेल ले लें और उस पर अपनी परछाई, जैसे कि थोड़ा सा झुकें तो उस पर आपके चेहरा को दिखेगा, वो चेहरा जैसे दिखेगा शनि मंदिर में दान करें। यह कार्य आपको लगातार 7 शनिवार करना है। शनि से आपका छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि शनि आपके जीवन काल में बहुत ही खतरनाक है। आप माने या नहीं माने, कोई नई चमचमाती कार खरीदते हैं और 5 मिनट में चकनाचूर हो जाता है। कोई हाईवे पे टक्कर मार देता है, कोई पेड़ में जाके टक्कर मार देता है, किसी कारण से गाड़ी पलट जाती है। यह शनि का सबसे बड़ा कुदृष्टि पड़ रहा है उनके ऊपर, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। इसीलिए आप छायादान अवश्य करें। कोई भी नया शुभ काम आप करते हैं, पहले यह कार्य करने के बाद ही करें, नहीं तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगा। मैं लिख कर देता हूं, क्योंकि शनि आपको जकड़ के पकड़ के रखा है, इसलिए शनि से छुटकारा पाएं। दूसरा, सूर्य भगवान को आप कैसे खुश रखेंगे, यह भी आपके जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2, क्योंकि सूर्यदेव महाराज और शनि दोनों पिता पुत्र हैं। इसीलिए अगर आप अपने बच्चे को कुछ कहते हैं तो वह बात मानेंगे ही, लेकिन अगर वहीं शनि और सूर्य का दोनों अगर आपके ऊपर बुरी कृपा अगर प्राप्त कर रहे हैं, तो आपके घर का स्थिति, घर का माहौल पूर्ण रूप से बिगड़ जाएगा। ना आपके बच्चे आपके बात सुनेंगे, ना आपके बात आपकी पत्नी सुनेगी, ना पत्नी के बात पति सुनेंगे, ना माँ बाप की कोई बात रहेगी। सबके मन सब जैसा उत्पन्न हो जाता है। यह मैं नहीं, आपकी कुंडली बोल रहा है। अगर हमारी बातों पे यकीन नहीं होता है तो आप किसी आसपास के एस्ट्रो के पास जाकर दिखवा लें, और वहाँ पर भी आपसे मोटी रकम ऐंठ लिया जाएगा। तो मित्रों, आप स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी दिखवा सकते हैं, आपको यही बात ही बताएगा। इसलिए प्रतिदिन आपको अगर जीवन में सफल होना है और अच्छे कार्य करना है, लग्जरी जीवन जीना है, तो प्रतिदिन सूर्योदय से पहले आप बिस्तर छोड़ दें। स्नान करके सूर्य भगवान को 1 लोटा जल तांबे के लोटे में थोड़ी सी गुड़ की मात्रा उसमें डालकर भगवान सूर्य महाराज को अर्पित कर दें। ये कार्य जब तक आपके जीवन रहेगा तब तक आप करते रहें। आपके जीवन काल में कभी भी हाथ से रुपया पैसा की कमी नहीं होगी। घर परिवार सुख शांति रहेगा। घर में कभी भी किसी को लेकर चिंता नहीं बनी रहेगी। ये कार्य आप अवश्य करें। तीसरा कार्य, गुरु महाराज यानी बृहस्पतिवार। गुरु भी अगर किसी का कमजोर रहता है, जैसे कि गुरु आपका भी कमजोर है, तो इनके लिए आप 7 रत्ती का टोपाज या पुखराज पीले रंग का ब्रॉन्ज में पहन लेना, और जिसके पास पैसे हैं वह सोने में पहन लेना। आप कितनों बड़े मुसीबत में रहेंगे मेरे मित्र, गुरु भगवान आपको हमेशा हाथ भरा रखेगा, कभी खाली नहीं होने देगा। बड़े से बड़े लॉटरी जीत जाएंगे, बड़े से बड़े गेम को आप सफल करके आएंगे, बड़े से बड़े कर्ज से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। कभी आपके पर्स, आपकी तिजोरी, आपके घर में पैसे की कमी नहीं होगा। और इनके साथ साथ प्रत्येक पूर्णिमा को घर में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना है, और इनके साथ
मंगल गुरु और शनि के दिन आपको मीट मछली शराब का सेवन भूलकर भी नहीं करना है, चाहे कितनों खाने का मन करे, क्योंकि जो पीने खाने वाले लोग हैं उनसे रहा नहीं जाता है मेरे मित्रों। इसलिए आप मान लें, भूलवश एकाक शनिवार अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ना के बराबर ही शनि मंगल और गुरु को खाएं। और मीट मछली शराब का सेवन शनि मंगल और गुरु भूलकर भी नहीं करना है आपको। इतना चीज आप अपने जीवन काल में हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मैं स्पष्ट रूपों में आपको देख रहा हूं कि आपके घर की जो सौहार्द है, घर का जो संतुलन है पूरी तरह से बिगड़ चुका है। क्योंकि मित्र आपके दुश्मन भी कम नहीं हैं, दोस्त से अधिक आपके दुश्मन हैं। और आपके दुश्मन कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, घर परिवार के लोग हैं। घर परिवार के लोग आपको बर्बाद करना चाहता है, घर परिवार के लोग कभी नहीं चाहता कि आप ऊपर उठे। तो मित्रों, जीवन में अगर सफलता चाहते हैं इस कलयुग में, तो सतर्क और सावधान रहने की बहुत अधिक ज़रूरत है, क्योंकि आपके दुश्मन भी कोई शनि से कम नहीं है। आपको कष्ट और पीड़ा देने में उन्हें खुशियां और मज़े आता है। इसलिए मेरे मित्र, आपसे निवेदन है और आपको बारंबार प्रणाम करता हूं कि जलने वाले लोग से दो हाथ आप दूर ही रहें। जिससे पता चल जाए कि यह व्यक्ति हमसे जलता है, उनसे दूरी आप बना लें। और प्रतिदिन सुबह शाम पूजा घर में मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर रख दें। सुबह और शाम के समय पूजा घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर रख दें। आपके घर में खुशियों की कमी नहीं रहेगी, दौलत की कभी कमी नहीं होगी मेरे मित्र। तो आज हम एक मंत्र और आपको बताने जा रहे हैं, जैसे कि आपकी कुंडली में एक स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपके वैवाहिक जीवन अधिक दिन तक नहीं चलता है। कुछ दिनों के बाद आपके जीवन में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। पति किसी और के संपर्क में आकर अपनी पत्नी को बहुत सारे दुख दे देते हैं। पत्नी दरबदर ठोकर खाती है, रोती है, चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, एक एक रुपया के लिए तरस जाते हैं मेरे मित्रों। तो यह भी बहुत शर्म की बात है। और बहुत पत्नियां भी ऐसे हैं कि पति को छोड़कर रफ्फू चक्कर हो जाती है। इसलिए दोनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम मंत्र बताने वाले हैं और इसे ध्यान से करना है। जैसे कि घर पर अपने एक अनुष्ठान में आपको बता रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मोमबत्ती या धूप जलाकर फूलों या फलों जैसी उर्वरता का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तुओं के साथ एक छोटी वेदी स्थापित कर लें। और आप अपने पति की एक तस्वीर या पत्नी जिसमें झगड़ा है दोनों में से एक की तस्वीर ले लें और आप दोनों आपके साझा प्यार की याद दिलाएं और योनि भद्र मोहिनी मंत्र का आपको अच्छे से जाप करना है। और यह मंत्र आपको बोलना है 108 बार। मंत्र है ओम भद्रा ओम द्रांग द्रिंग द्रोम श्रीं क्लीं हुं फट स्वाहा। क्या है? ओम द्रांग द्रिंग द्रोम श्रीं क्लीं हुं फट स्वाहा। ओम द्रांग द्रिंग द्रोम श्रीं क्लीं हु फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार जाप करें अपने पति को याद करके या अपनी पत्नी को याद करके। विदेश में भी वह चला गया होगा किसी औरत के साथ तो वह भाग कर चलाएगा, अगर नहीं आ जाएगा तो आप
आप हमें, मेरा नंबर स्क्रीन पर है, आप वहाँ से उठाकर हमें गालियाँ ही गालियाँ आप दे देना। तो मित्रों, यह आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, इसे संभाल कर रखना। और इसका नाम है योनि भद्र मोहिनी मंत्र। क्योंकि इस कलयुग में लोग सुंदरता से प्यार करते हैं, लोग सुंदरता से प्यार करते हैं। कहते हैं शादी और वारिस शुरू में अच्छी लगती है, उसके बाद किचकिच हो जाती है। उसके बाद जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं, दोनों के प्यार अलग अलग होने लगते हैं। और पति कहीं बाहर ताका झाकी करते हैं, पत्नी भी, जब पति पत्नी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो पत्नी भी अलग ही रहने लगती है। तो ऐसे घर परिवार टूट और बिखर जाते हैं। इसीलिए यह दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इनके साथ साथ हम बात करेंगे, आपका स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं कि बहुत गहरे बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन बहुत दवा दारू करने के बाद भी वह ठीक नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मेरा निवेदन है और मेरा मैसेज है कि प्रतिदिन आप सुबह उठकर सूर्योदय से पहले जगकर अनुलोम विलोम आप बिस्तर पर भी बैठ के कर सकते हैं। आप एक नाक से सांस लें, जोर से लें, और फिर जोर से धीरे धीरे आप छोड़ें, या जोर से भी छोड़ सकते हैं। कम से कम 5 मिनट तक लगातार यह कार्य करें। उनके बाद तांबे के लोटे में 1 लोटा जल आप जब सोते हैं उसी समय रख दें, और तांबे के ही पात्र से उसको ढककर एक चांदी का सिक्के उसके ऊपर रख दें। बड़ी से बड़ी बीमारी आपके सामने तूती बोलेगा, और बिना ब्रश किए ही उस जल को पी लेना है। बहुत लोगों की कुंडली में देख रहा हूं कि डायबिटीज से परेशान है, टीबी से बीमार है, कैंसर से परेशान है। तो इनसे बचने का यह आसान उपाय है। अचानक से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे 2 से 3 दिन में आपको बदलाव दिखाई देने लगेगा और आपका जीवन संवर जाएगा। तो मित्रों, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है। और जिनके साथ बहुत अधिक कमजोरी दिखाई पड़ रहे हैं, वह आंवला और एलोवेरा का जूस प्रतिदिन पतंजलि का आप ले सकते हैं। इनसे भी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बेहतर रहेगा। उसके बाद आपके एक है कि आपकी किस्मत भी आपके साथ नहीं दे रहा है। आपके घर परिवार में अनबन रहती है और बहुत तरह की समस्या आपके जीवन काल में चल रही है। तो घर के छत पे आप बजरंग बली का एक झंडा लगा दें। घर के छत पे बजरंग बली का एक झंडा आप लगा दें। आपके जीवन में कभी दुख तकलीफ, किसी भी प्रकार का बीमारी, किसी भी प्रकार का असफलता कभी हाथ नहीं लगेगी। आप शरीर से भी स्वस्थ रहोगे। घर परिवार में कभी कलह और कलेश नहीं आएगी। जीवन में हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दुश्मनों से भी आपको छुटकारा प्राप्त होगा। भूत पिशाच डाकने की चालनी से भी आपको छुटकारा प्राप्त होगा। कहीं जैसे बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ से आप एक झंडे लाकर बजरंगबली का झंडे अपने छत पर लगा देना। जीवन आपका संवर जाएगा और जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तो मित्रों, हम बात करेंगे कि अगर आप गहरे बीमार से ग्रसित हैं, भूत पिशाच से ग्रसित हैं, तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी समस्या का निःशुल्क सेवा की जाएगी मेरे मित्रों। किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं, तिबारा भी देख सकते हैं मेरे मित्रों। तो आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। आप सभी को बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ मेरे मित्रों।